तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड यानी बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर साइंस, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। इसमें हम क्या करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। तो चलते हैं, देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, पहला प्रश्न आपका क्या है। जितने भी प्रश्न आपको इसमें दिखाए जाएंगे वो सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना। प्रश्न क्या है पहला, उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है भैया। अम्ल बनता है, या फिर क्षारक बनते हैं, या फिर क्षार बनता है, या फिर लवण तथा जल बनते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा भैया, ऑप्शन द यानी लवण और जल बनते हैं। अब उदासीनीकरण होता क्या है ये जान लीजिए। जब अम्ल और क्षार को आपस में क्या किया जाता है, अभिक्रिया कराई जाती है। किसका, जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराई जाती है तब अम्ल जो है क्षार के गुण को और क्षार जो है अम्ल के गुण को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जल और लवण बनते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण क्रिया या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया। आई थिंक इतना आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा भैया, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है ना, विज्ञान में, साइंस में। तो देखिए लिखा गया, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। पहला है दूध से दही का बनना, दूसरा है गन्ना के रस से सिरका का बनना, तीसरा क्या है बल्ब का जलना, और चौथा क्या है आपका कागज का जलना। तो इसमें भैया जो करेक्ट आंसर है, जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा, बल्ब का जलना। ये दूध से दही बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना और कागज का जलना, ये सब क्या है, आपके रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन हो। ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुणों में, उनके आकार वगैरह में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और ऐसा परिवर्तन जिनमें पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नई वस्तु या कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और इसमें क्या होता है, परिवर्तन का कारण हटा लेने से वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। ठीक है ना। ये सारी चीजें किसमें होती हैं भैया, भौतिक परिवर्तन में। और भौतिक परिवर्तन को किसी भी क्रिया द्वारा उल्टा नहीं जा सकता है। ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। अब जो दूध से दही बनना है ये आपका क्या है भैया, रासायनिक परिवर्तन है। गन्ने के रस से सिरका का बनना वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और कागज का जलना भी क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो बल्ब का जलना क्या हो जाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला प्रश्न है आपका भैया, बादल फटने का अर्थ क्या होता है। अचानक भारी वर्षा होना, ओले पड़ना, ठीक है ना, बर्फ का पिघलना, या फिर हल्की बौछारें आ जाना। तो क्या होता है, जब कहीं कहीं जो है बादल यानी जब जाते रहते हैं, उनके रास्ते में कोई रुकावट आती है, तो अचानक क्या होता है भैया, कहीं किसी पर्टिकुलर स्थान पे भारी वर्षा होने लगती है, जिसे लोग कहते हैं भैया बादल का फटना कहते हैं। ठीक है ना। तो अचानक भारी वर्षा का होना क्या होता है, आपका बादल का फटना होता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न क्या है कि सूर्य के प्रकाश को, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। ये तो सबको चीजें पता होंगी, ठीक है ना। तो इसको जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मुझे पता है कि अधिकतर लोगों को चीजें पता है, तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कि भैया कितना चीजें आपको पता है। और एक बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए करिए जो कि रोजाना वीडियो आपको पढ़े, जो भी रोजाना वीडियो डाली जाए वो आप तक पहुंचे और एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा करके आएँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है ना। अगला है भैया, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो ये भी शायद आप लोगों को पता होगा, क्या नाम है, राकेश
शर्मा, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, ठीक है ना। सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है उसके बारे में आपको बताना है। तो क्या है भैया, बुध है, ठीक है ना, याद रखना इसको। अगला क्या है, नासा का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, ये बताना है कि नासा का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, ठीक है ना। तो नासा का मुख्यालय भैया आपका वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं कैसे, ऑप्शन दिया गया है, अति शीघ्र गति से या धीमी गति से या बढ़ते ही नहीं है या इनमें से सभी। तो भैया नाइट्रोजन उर्वरक से जो पौधे होते हैं बहुत ही तेजी गति से बढ़ते हैं। तो क्या आंसर सही होगा इसका, अति शीघ्र गति से, ठीक है ना, जल्दी बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है, किस चीज की वृद्धि होती है उसको बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अब ध्यान दो, आप ऑप्शन देके भी चीजें वो लगा सकते हैं, कीड़े मकोड़ों में तो वृद्धि होगी नहीं ना, इल्लियों में तो वृद्धि होगी नहीं, तो भैया रोगाणु प्रतिरोध में क्या होगा, वृद्धि आपको होगी कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से, ठीक है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है। डेली लगभग आपको जो है 15 क्वेश्चंस की वीडियो मिलेंगी ऑब्जेक्टिव, और लगभग 10 क्वेश्चंस की जो है लघुत्तरी, मतलब अति लघुत्तरी, और 5 या 6 क्वेश्चन की लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी आपको लघुत्तरी तक जो है इसमें पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको डेली मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला है भैया, खरीफ की फसल है, ठीक है ना। खरीफ की फसल कौन है, कौन सी है वो बताना है आपको। तो देख सकते हैं इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, धान, ठीक है ना। ये आपका क्या है, खरीफ की फसल है, ठीक है। अगला है, किसी वस्तु में गति के कारण, ठीक है ना, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं। यानी कोई वस्तु है उसमें गति के कारण कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहेंगे भैया, गतिज ऊर्जा, क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा है कि भैया बल का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, तो आप लोग क्या बताइएगा, सबको पता होगा भैया, न्यूटन। ऐसा प्रश्न जो है पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। अगला है, दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को क्या कहते हैं, ये बताना आपको कि दांतों के ऊपर जो आवरण होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो क्या बताइएगा, इनेमल, जो वाइट वाइट होते हैं ना उनको क्या कहा जाता है, जो चमक दिखती है उनको क्या कहते हैं, इनेमल। अगला, कंकाल तंत्र के कार्य हैं, कंकाल तंत्र यानी जो आपका शरीर का ढांचा होता है हड्डियों का, उसका काम क्या है। देख लेते हैं आंसर क्या है कि भैया शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, श्वसन में सहयोग प्रदान करना, रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, या फिर ये सभी। तो भैया जो हड्डियां होंगी वो रक्त कणिकाओं का निर्माण कैसे करेंगी, ठीक है ना, श्वसन में सहयोग कैसे प्रोवाइड करेंगी वो भैया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, यानी शरीर को मजबूती देने का काम करती हैं कौन, आपका कंकाल तंत्र, ठीक है ना। अगला आपका क्या है कि अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, ठीक है ना। अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पेप्सिन। आई थिंक वीडियो आपको समझ में आई है, पसंद भी आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।